हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। दिस इज सीए निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर, और आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2026 या मई 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग के लिए इनकम टैक्स में एज वेल एज जीएसटी में फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स कंसर्न्ड है कि सर हम दिसंबर 25 में या फिर हम सितंबर 25 में एग्जाम दिए थे सीए का, और हम जून 2026 में या फिर हम मई 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सर हम लोग के लिए फाइनेंस एक्ट में क्या बहुत ज्यादा चेंजेस है, क्या क्या बहुत ज्यादा जीएसटी में जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए थे जीएसटी 2.0 में, तो क्या बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है क्या। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन्स मैं क्लैरिटी दे दूंगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको लगता है कि मैं यूजफुल कंटेंट आपके रिलेटेड डालता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स में। तो फाइनेंस एक्ट 2025, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो भी चेंजेस आया फाइनेंस एक्ट 2025 का, वो 2026 के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो मई 2027 का एग्जाम होगा या जून 2027 सीएमए इंस्टीट्यूट जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, ऑफिशियली सीएमए इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आना बाकी है, बट यस प्रोबेबली वो मे सीएमए के लिए भी आपका इनकम टैक्स एक्ट 25 के हिसाब से ही होगा। सीए ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, सीए इंस्टीट्यूट ने, कि मई 27 इनका एग्जाम, पहला एग्जाम इनकम टैक्स एक्ट 25 के हिसाब से होगा। तो गाइस, एक बार डायरेक्ट टैक्स में मैं आपको बता देता हूं कि 2026 वाले अटेम्प्ट में फाइनेंस एक्ट 2025 में लगभग कौन कौन से चैप्टर्स में चेंजेस है। सबसे पहले, क्या बहुत ज्यादा चेंजेस है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ के रखे हैं तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंजेस नहीं है। कुछ कुछ चैप्टर्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस है, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में बिल्कुल भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर दूं इनकम टैक्स रेट्स का। तो इनकम टैक्स रेट्स जैसे हर साल न्यू टैक्स रेजिम बदला जाता है, न्यू टैक्स रेजिम बदला गया है। सेक्शन 115 बीएसी में चेंजेस आए हैं। आप सुने होंगे 12 लाख वाला स्कीम की 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है। अकॉर्डिंगली इस पे रिबेट में भी चेंजेस आए हैं सेक्शन नंबर 87 कैपिटल ए में, जो कि हम अभी अपडेटेड लेक्चर्स जो भी हमारा जून 26 का जा रहा है या मई 26 का जा रहा है फॉर सी एंटर स्टूडेंट्स एंड सितंबर 26, ये सब कुछ हमारे इसी पर्टिकुलर अपडेटेड लेक्चर के हिसाब से, फाइनेंस एक्ट के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब छोटी सी एक बेसिक सी अमेंडमेंट है सैलरी में, जो छोटा सा लाइन चेंज हुआ है, तो वो मैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट नहीं मान रहा हूं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में जो अमेलगमेशन में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस होता है इन स्पेशल केसेस, वहां पे एक सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आया है सेक्शन नंबर 72A में और 72AA में। पीजीबीपी में एक न्यू प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 44 बीबीडी। ये सारे के सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स आपको एग्जाम के 2 मंथ्स पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिलेंगे, और आप आसानी से इस पूरे अमेंडमेंट लेक्चर से अपने इनकम टैक्स को अपडेट कर लोगे। सर, अभी जो मेरे पास लेक्चर है, अगर आपने मेरे से लेक्चर लिया तो बट ऑब्वियस आपको अपडेटेड मिलेगा, और बाद बाकी फैकल्टीज भी आपको अपडेटेड देंगे। एक बार आप अपने फैकल्टी से बात कर लीजिएगा। बट आप फॉर श्योर, आप चाहे मान लो बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि सर मैंने तो एग्जाम दिया था, अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ पाया तो कोई बात नहीं, आपको अमेंडमेंट्स पढ़ लेना है, और अमेंडमेंट्स पढ़ के आपका हो जाएगा। आपको दोबारा से लेक्चर लेना नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो पीजीबीपी में 44 बीबीडी में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एक छोटा सा सेक्शन है, वो अमेंडमेंट आई है, उसमें ऐड हुई है। चैप्टर 6A में 80 सीसीडी बोल के अमेंडमेंट है, जहां पे डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम में डिडक्शन मिलता है। तो 80 सीसीडी में चेंजेस आए हैं, लगभग छोटा सा चेंज आया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट लेक्चर में। टनेज टैक्सेशन स्कीम, ये सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए और सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। टनेज टैक्सेशन स्कीम में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं टनेज टैक्सेशन स्कीम में, तो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में अपडेटेड रिटर्न का जो टाइम लिमिट है उसमें थोड़ा बढ़ाओ, उसमें जो थोड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस है। अकॉर्डिंगली जो एडिशनल इनकम टैक्स पेमेंट किया जाता है, अभी तो 50% तक पे किया जाता है, बट उसमें एक्स्ट्रा परसेंटेज ऐड कर दिया गया है, अलग अलग स्लैब लिमिट्स ऐड कर दिया गया इन सेक्शन 140B, उसमें भी चेंजेस है। जब मैं असेसमेंट का बात करता हूं तो नॉर्मल असेसमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट सर्च एंड सीजर का जो असेसमेंट होता है, ब्लॉक असेसमेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट ने काफी सारा चेंजेस किया है, जो कि आपको अगेन अपडेटेड लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। टीडीएस एंड टीसीएस में बहुत बहुत चेंजेस है, लिमिट्स को बहुत हद तक चेंज किया गया है, टीडीएस के रेट्स को भी बहुत हद तक चेंज किया गया है, तो वो चैप्टर को अपने को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इन अमेंडेड फॉर्मेट। पेनल्टीज वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, अगेन दिस इज रेलिवेंट फॉर फाइनल एंड
असेसमेंट में भी सर्च एंड सीजर में रेलिवेंट है। मैंने आपको सिग्निफिकेंट चैप्टर्स का नाम लिया है। किसी चैप्टर में अगर कोई लाइन चेंज हुआ है या लाइन डिलीट हुआ है तो मैं उस चैप्टर का जिक्र इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं कर रहा हूं। बस ये वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको एक आइडिया दे दूं कि मोटा मोटी फाइनेंस एक्ट 2025 में इनकम टैक्स एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहां का चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करना है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जीएसटी में मैं सच बताऊं बेटा, फाइनेंस एक्ट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सब पूछो तो बहुत ज्यादा चेंजेस जीएसटी में नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस जीएसटी में नहीं है व्हेन इट कम्स फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2025 पर्सपेक्टिव। हल्का फुल्का जो एक होता है ना, कई छोटे छोटे लाइंस ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, बस वही है। हाँ, जीएसटी 2.0 में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सितंबर में जो जीएसटी 2.0 लॉन्च हुआ था दुर्गा पूजा के टाइम में, नवरात्रि के टाइम पे, तो क्या वो जीएसटी 2.0 हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या? बिल्कुल एप्लीकेबल है, बट मेरा बात ध्यान से सुनो। जीएसटी 2.0 में बेसिक रेट्स ऑफ टैक्सेस में बदलाव आई थी। रेट्स ऑफ टैक्सेस तो एनीवेज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको रेट्स ऑफ टैक्स नहीं पूछा जाता, इट इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जाम। आपको खाली जीएसटी 2.0 में जो प्रोसीजरल कंप्लायंसेस में हल्के फुल्के बदलाव आए हैं इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, वो तो सर हम लोग एनीवेज पढ़ेंगे। जो भी आपका नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स अप टू 30 नवंबर आएगा, जून 2026 एग्जाम में वॉट एवर नोटिफिकेशन विच इज देयर अप टू 30 नवंबर वो आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा। तो वो सारे के सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो नवंबर 2025 तक आ गया है वो मैं तो एनीवेज आपको आपके जून 26 के एग्जाम के लिए कवर करा के चलूंगा, तो आपको उसका टेंशन लेने की दरकार नहीं है। ये सारे के सारे हम अमेंडमेंट्स जो है कवर करेंगे अमेंडमेंट क्लासेस में। ओवरऑल अगर आप मेरा बात समझो तो मैक्सिमम 3 क्लास में मुझे लगता है कि मैं डीटी आईडीटी का अमेंडमेंट्स कवर कर दूंगा। 3 क्लास ऑब्वियसली इसमें पार्ट वाइज करेंगे, एक डीटी का एक डीटी का होगा या 2 डीटी का होगा, एक आईडीटी का होगा, ये पार्ट वाइज हम लोग जो है अमेंडमेंट क्लासेस आप लोग के लिए मार्च 2026 में लेकर आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है सर, तो एक शॉर्ट अपडेट वीडियो था। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, वीडियोस पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जो है वो सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। यूट्यूब के एनालिटिक्स के हिसाब से हमें पता चल जा रहा है कि बहुत मेजोरिटी ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube हमारे चैनल को और व्यूअरशिप में लेकर जाएगा, और मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।